हेलो एवरीबॉडी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की। कल की मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि फॉलिकुलर फेज एक होता है, एक ल्यूटियल फेज होता है। और फॉलिकुलर फेज में फ्लैक्स सीड्स और पम्पकिन सीड्स खानी चाहिए, और ल्यूटियल फेज में हमें सीसेम और सनफ्लावर सीड्स खानी चाहिए। बहुत लोग के मेरे पास मैसेज आए कि होता क्या है, ये क्या मतलब था इस वीडियो का। तो उनको यही नहीं अभी पता है कि ये फॉलिकुलर फेज क्या होता है और ल्यूटियल फेज होता है। तो आज तो मेरा वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा हुआ जब वो समझ ही नहीं आया। तो आज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे आसान सिंपल लैंग्वेज में। ये जानना हर एक फीमेल, हर एक औरत, हर एक आदमी के लिए ज़रूरी है। सिर्फ फीमेल की दिक्कत है तो सिर्फ फीमेल को पता होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें लिंक है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जानना हर फीमेल हर मेल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड होती है जो कि आपको आगे धीरे धीरे पता चलेगा। तो पहली चीज़, हमारी जो नॉर्मल औरतों की जो पीरियड्स हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जिसे आप महीना कहते हैं, वो एवरेज अगर हम बात करें तो वो 28 दिन का होता है, जिसमें पहले के जो 14 दिन है 0 से 14 डेज जो हमारे हैं वो होता है फॉलिकुलर फेज, और 14 से लेके 28 दिन जो है, 14 से 28 दिन, वो होता है ल्यूटियल फेज। अब ये क्या डिफरेंस है, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम बात करेंगे, ठीक है। तो 28 दिन की जो साइकिल है, ये ज़रूरी नहीं है सबकी 28 दिन की होती है। नॉर्मल क्या है, 24 से 38 डेज, ठीक है, 38। तो 24 से 38 दिन की अगर साइकिल है तो हम नॉर्मल मानते हैं। अगर 24 से कम दिन की है या 38 से ज़्यादा दिन की है तो वो एबनॉर्मल होती है, वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। उसके बाद पीरियड्स में कितने दिन क्या है तो उसे हम नॉर्मल मानते हैं। तो 4.5, 4 से लेके 8 दिन तक अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो वो नॉर्मल माना जाता है। एवरेज जो है 5 दिन का होता है, बट 4 से 8 दिन हम नॉर्मल मानते हैं। 8 दिन से ज़्यादा है, 2 अब नॉर्मल है, 4 दिन से कम है। तो अब अगर हम इस ग्राफ को देखें ना, तो जो पहले के जो 14 दिन होते हैं ना, उसमें से पहले के 5 दिन ना पीरियड्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं, जिसमें आपका ब्लड रिलीज आउट होता है, आपकी एंडोमेट्रियम शेड होती है। तो ये जो पहले के जो 5 दिन है, ये तो पीरियड्स है, ये इंक्लूडेड। उसके बाद 14 दिन पे ओव्यूलेशन होता है कि आपका एक एग बनता है, मेच्योर होता है, उसके बाद वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है। तो जब साइकिल की सबकी अलग अलग होती है, किसी की 28 दिन नहीं है, तो क्या ल्यूटियल फेज जो हमारा है, जो 14 दिन से लेकर 28 दिन है, वो फिक्स है 14 दिन का। किसी की भी साइकिल है कितनी भी लंबी, तो उसमें 14 दिन पीछे से अगर माइनस करें तो वो जो है वो कॉर्पस ल्यूटियल फेज है 14 डेज का, ठीक है। तो कोई भी साइकिल है, अगर उसका हम उससे 14 दिन माइनस कर ले तो उस दिन पे ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। उसके 2 दिन पहले या 3 दिन बाद तक आप फर्टिलाइज कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा चांसेस आपकी प्रेगनेंसी के होते हैं जब आप ओव्यूलेटरी फेज वाला फेज में आप कंसीव करें, ठीक है। उसमें उस फेज में एक और चीज़ जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल में नॉर्मल मानी जाती है कि एक महीने से दूसरे महीने आने में 2 से 20 दिन का डिले अगर है तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 20 दिन से अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो दिक्कत की बात है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें ये है कि ब्लड कितना, 20 से 80 मिलीलीटर अगर ब्लड निकल रहा है तो ठीक है, ठीक है। मतलब आपको कम से कम दिन भर में अगर 2 या 3 पैड्स चेंज करने पड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और पहले दिन ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उसके बाद धीरे धीरे कम हो रही है, ऐसे ही होता है, मतलब मोस्टली नॉर्मली। बट अगर इस ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत दिन हो रही है, कम दिन के महीने आ रहे हैं, बहुत एक महीने से दूसरे महीने में ज़्यादा समय लग रहा है, तो वो दिक्कत की बात है। उसके लिए अलग चीज़ें मैं बताऊँगी क्या क्या होती हैं। अभी हम नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे हैं। तो हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं, एक होता है FSH, एक होता है LH, एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। ये मेनली हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को गाइड करते हैं। तो अगर सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो इस ग्राफ को देखिए, तो 0 से लेकर 14 दिन, जो पहले के 14 दिन जो हमने फॉलिकुलर फेज का, उसमें एस्ट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद जो हमारा ओव्यूलेशन है उसमें LH सबसे ज़्यादा होता है, और फिर सब कुछ कम होते होते जो ल्यूटियल फेज है उसमें सबसे ज़्यादा होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो कल जो मैंने सीड्स बताई, कुछ सीड्स एस्ट्रोजन को प्रमोट करती हैं, कुछ सीड प्रोजेस्टेरॉन को प्रमोट करती है, तो वो सीड उन फेज में खाने से बेनिफिट होता है। इसलिए कल हमने जो बात की थी मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जितनी भी लंबी साइकिल है, आपके आखिरी के जो 14 दिन आप माइनस करेंगे वहीं आपका ओव्यूलेशन होता है। उसके 2 दिन पहले या 3 दिन बाद तक आपका फर्टिलाइज होता है, कि उसमें 24 से लेके अगर 38 दिन तक की आपकी एक महीने का महीना जो हम कह रहे हैं, इतना है वेरिएशन है, इतनी अगर इन दिनों इतने दिन का वो है तो वो नॉर्मल है, ठीक है। 20 से 80 मिलीलीटर खून अगर निकल रहा है, जिसमें 2 से 3 पैड्स आपको चेंज करने पड़ रहे हैं, वो नॉर्मल है। एक महीने से दूसरे महीने आने में अगर 2 से 20 दिन का डिले है तो वो हम नॉर्मल मान रहे हैं। और
4 से 8 दिन तक, अगर एक महीने में इतने दिन का आपको ब्लीडिंग होती है तो वो नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें अगर आपको पता है, आपको पता है कि फॉलिकुलर फेज़ क्या होता है, आपको पता है कि ल्यूटियल फेज़ क्या होता है, आपको ये पता है कि ओव्यूलेशन कब आपका हो रहा है 14 दिन माइनस करके, कौन से टाइम पे आप कंसीव करने के हाईएस्ट चांसेस होते हैं, तो इससे आपको ये पता चलता है। अगर कुछ एबनॉर्मलिटी है तो वो मैं बताऊँगी कि क्या क्या एबनॉर्मलिटी होती है और कब आपको इसके अलावा आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।